हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? अभी शाम का है टाइम और बच्चों को लग रही थी छोटी मोटी भूख। बच्चों को क्या, सभी बोल रहे थे कि कुछ खाने के लिए बना दो चाय के साथ। तो मैं क्या बनाया जाए। फ्रिज में पड़े हुए थे ब्रेड, तो मैं क्या ब्रेड पकौड़े ही बना देते हैं। झट से मैंने बेसन लिया, बेसन में थोड़ा सा नमक, थोड़ी सी अजवाइन, थोड़ा सा गरम मसाला और थोड़ा सा धनिया पाउडर, ये सब चीज़ें ऐड की, मिक्स किया और उसके बाद थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते हुए फिर मैं इसका एक घोल बना दूंगी। बहुत ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं और बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं, क्योंकि सबको ही जल्दी लगी हुई थी। तो मैंने आलू वगैरह वो सब चीज़ें नहीं की। मैं क्या शॉर्टकट में ही इस तरह से बनाते हैं। जब हम छोटे थे ना, स्कूल जाते थे, तो उस टाइम स्कूल से नीचे एक शॉप थी, तो वहाँ पर हम इस तरह के ब्रेड पकौड़े खाते थे। मुझे वो वाला टाइम आज याद आ गया। और फिर देखिए, गरम किया फटाफट से ऑयल और फटाफट फिर बैटर में डिप करके ब्रेड को डाल दिया जी इधर। तो बस फटाफट से फ्राई हो जाते हैं और इंस्टेंट सॉल्यूशन है और पेट भी भर जाता है इनसे। बाकी पतिदेव को हम नहीं खिलाएंगे, क्योंकि उनको ज़्यादा तली हुई चीज़ें हम नहीं खिलाते हैं। हम खाएंगे, मैं, मंजू और बच्चे। मंजू का एग्ज़ाम है तो वो लोग कर रहे थे तैयारी। मैं फटाफट से तुम्हारे लिए बना करके लाती हूँ। तो एक साइड रख दी चाय और दूसरी साइड ये ब्रेड पकौड़े। फिर बाद में गप्पों में लग गए। तो ब्लॉग मैंने नहीं बनाया था उस टाइम पे, खा रहे थे हम लोग और गपशप भी हो रही थी, चाय भी पी साथ में। फिर अभी ये शाम का है टाइम और जनाब गए थे मार्केट। वहाँ से देखिए क्या क्या लेकर के आए। तो ये 2 खीरे लाए हैं सलाद के लिए, बाकी ये चने लाए हैं, कल लंच में बना देंगे वाला। और बाकी प्याज, टमाटर, शिमला मिर्च और साथ में ये बीन्स हैं। आजकल ना डेली डेली समझ नहीं आता कि क्या बनाया जाए सब्जी में। फिर अगर मिक्स करके आप बना देते हो सब्जी, तो फिर सबको ही मतलब कईयों को अब शिमला मिर्च पसंद नहीं है, कईयों को फ्रांस बीन पसंद नहीं है, तो मिक्स कर दो, सबको सब पसंद आ जाएगा। ये हम लोग करते हैं। आजकल ये मिक्स वेज ना कुछ ज़्यादा ही बन रही है घर में। यही चक्कर है कि बच्चे मना करते हैं, शिमला मिर्च नहीं खानी, ये नहीं खाना, वो नहीं खाना। तो फिर मैं बोलती हूँ उनको कि थोड़ा थोड़ा सब कुछ ही ले आना जो जो आपको दिखाई दे रहा है। और ज़्यादातर इनकी भी जब पहुँचते हैं ना उधर शॉप पे सब्जी की, तो वहाँ से कॉल करेंगे कि क्या लेकर के आऊँ। फिर मैं बोलती हूँ भाई वहाँ पे तो आप खड़े हो, मुझे क्या पता वहाँ पे क्या है। तो मैं क्या जो भी है थोड़ा थोड़ा ले आओ। तो ये इसी तरह से ले आते हैं। तो यहाँ पे कढ़ाई मैंने चढ़ा दी, ऑयल डाला उसमें और साथ में थोड़ा सा हींग डाला। और अब मैं यहाँ पे क्या करूँगी कि गैस की फ्लेम लो करके सारी सब्जियाँ काटती चलूँगी, यहाँ पे डालती चलूँगी, जो जो कट रही हैं वो डालती चलूँगी। और ऑयल में ही ये अधकच्ची सी हो जाती हैं। फिर जब अधकच्ची सी हो जाती है ना, उसके बाद में इनमें मैं सारे मसाले ऐड करती हूँ। तो हल्दी मैंने डाल दी थी और फिर इसमें ऐड करूँगी, देखिए थोड़ी सी मैंने लाल मिर्च ऐड की, थोड़ा सा मिक्स मसाला ऐड किया, धनिया और मिक्स मसाला ये हमने अलग अलग करके रखे हुए हैं। तो यही ज़्यादातर मसाले में हम लोग यूज़ करते हैं। बाकी फिर एक डाल दिया टमाटर। मुझे ना ग्राइंड करके टमाटर सब्जी में डालना बिल्कुल पसंद नहीं है। ग्रेवी वाली जो होती है ना, जैसे चने हो गए, राजमा हो गए, उनमें तो अच्छे लगते हैं, लेकिन इसमें नहीं मेरे को अच्छे लगते। तो मैं ऐसे ही डालती हूँ। फिर टमाटर ऐड करने के बाद उसके ऊपर डालती हूँ नमक। तो सब्जी मैंने चढ़ा दी, गैस का फ्लेम लो ही था, इधर लग गई रोटी की तैयारी करनी। तो पहले आटा छान लिया। और जी बच्चे, ये हस्बैंड पढ़ा रहे हैं बच्चों को, मंजू का भी एग्ज़ाम है तो वो भी पढ़ रही है। और मैं यहाँ पे फिर आज मतलब थोड़ा सा ना हैबिट सी है कि हम अभी खाना किचन लग में गया जब है। मैं काम कर रही होती हूँ तो तो पतिदेव भी होते हैं खाने साथ में, लेकिन में आज ये कोई नहीं सब्जी था। है मेरे लिए है, ये वंदना के लिए है, ये शानू की है, शानू के लिए है, ये इनको दूध दिया था, पिया नहीं है, और ये मंजू की के है, लिए है, और ये सलाद है, ये चपाती है। और मेरे नन्हे मुन्ने बच्चे बैठे हुए हैं वहाँ पे। और पानी रहा। और जल्दी आ जाओ खाना। बोल बोल के आ जाओ। बोल मामी को बोल के दोबारा से, मंजू आ जाओ आ जाओ। ठंडा ये ना वाला खाना आ जाओ। आज धनी पूरा खा ले। ठीक है, खा ली। इसके बाद चलते हैं जी मॉर्निंग की तरफ। तो यहाँ पर वो चने लेकर के आए थे काले वाले, वो डाल दिए थे रात को ही भिगोने के लिए। तड़का भी तैयार हो चुका है, तो चने बना रहे हैं चपाती के साथ। तो मैं लग गई जी रोटी बनाने। सुबह मॉर्निंग में ना
चाहे हम जितनी भी कोशिश करें, लेकिन पता नहीं क्यों 5 मिनट और 5 मिनट और करते करते थोड़ा लेट हो जाते हैं, इसलिए फिर हम दोनों ही पहुंच जाते हैं यहाँ किचन में। ये फटाफट से बना देते हैं सब्जी और मैं लग जाती हूँ रोटी बनाने, तो मतलब जल्दी फ्री हो जाता है। और शायद हमारी इन आदतों की वजह से भी थोड़ा हम लेट हो जाते हैं कि नहीं चलो ये हेल्प करा देंगे, इसलिए थोड़ी सी देर फिर से सो लेते हैं। तो ये मॉर्निंग में ना पता नहीं क्यों जल्दी नहीं उठा जाता। और आज मेरी तबीयत भी थोड़ी ख़राब है, वॉइस से आपको पता लग ही रहा होगा, जुकाम हो गया, गले में दर्द है। शानू इतनी बड़ी होगी, इसको खुद तैयार होना चाहिए बस। मैं इतनी देर से अपनी कुत्ती की कर रही हूँ, वैसे हो ही नहीं रही है। हो ही नहीं रही तो सीखना चाहिए ना बेटे, हर काम बारे में ही मेरा गला आना चाहिए। और ये देखो अपना मिट्टू तो कपड़े पहन लेता है ना, पर इसके लेट हुआ है। लास्ट में कपड़े पहनने से ये लोग कंघी हो रही है। मैं तो कुछ हाँ तो इसके तो बाल है नहीं, इसके तो कंघी भी नहीं होनी है। अब खाना पर अभी तो टाइम बहुत है, तो बहुत है क्या 9 बजे जाना, तो अभी तो 8 बजे जाना चाहिए। तो वैसे भी तो बेटे लर्न करना है बेटे, मुन्नी अभी जल्दी करो, खाना खाओ, जल्दी जाओ, उठ मिट्टू। हाँ भर के, हाँ मैं भरता हूँ, जल्दी करो, चल मिट्टू उठ। और ये मौसम देख सकते हो, अच्छी खासी धूप लगी हुई है, कड़क वाली धूप लगी हुई है। और मौसम आज काफ़ी अच्छा रहेगा जहाँ तक मेरा एस्टीमेट है, क्योंकि अगर सुबह अच्छी खासी धूप लग जाती है तो अगर बारिश भी होगी तो दिन जैसे होगी। लेकिन कल थोड़ी सी हल्की सी नहीं, कल तो ज़ोरों से बारिश हुई थी, थोड़ी कहते मतलब 15-20 मिनट। तो अच्छा हुआ कि हम गए थे उस दिन, मॉर्निंग में नहीं हुई थी। तो ये आप मौसम देख सकते हैं। और ये मैंने अचार डाल दिया है यहाँ पे सूखने के लिए, क्योंकि सुबह सुबह अच्छी खासी धूप लगी है, तो नींबू का अचार डाल रहे हैं, ये देख सकते हो आप। जल्दी जल्दी खाओ अपना खाना, ये कैसे खा रहे हो? और मंजू जी आपका खाना हो गया? जी हो गया। कैसा लगा? टेस्टी है? और ऑल द बेस्ट आपके एग्ज़ाम के लिए। आज मंजू का एग्ज़ाम है, तो ऐसा है। बाकी ये छोड़ देंगे आपको ना, तो आप चिंता ना करें, तुरंत टाइम से पहुंचेंगे। एक एक करके फिर पतिदेव सबको छोड़ के आए। मंजू को कॉलेज छोड़ा और फिर उसके बाद छोड़ेंगे बच्चों को स्कूल। और यहाँ पे आए हैं नंदू जी, तो इनको हमने खाना दिया। आप पूछ रहे थे तो आज मैंने क्लिप ऐड कर दिया। और बाकी बच्चों के स्कूल जाने के बाद फिर मेरा रूटीन हो जाता है शुरू। भाई तबीयत चाहे जैसी भी हो ना, हम लेडीज़ को अपना काम तो खुद ही करना पड़ता है। जैसे कुछ एक काम ऐसे होते हैं जिनको जेंट्स भी उसमें हेल्प नहीं कराते, जैसे घर की सफाई करना, बर्तन साफ़ करना, तो ये सब चीज़ें तो खुद से ही करनी पड़ती हैं। तो मैं क्या अभी अगर दवाई खा करके एक बार लेट गई ना तो फिर आलस सा हो जाएगा, इसलिए मैं क्या पहले फटाफट से अपना काम कंप्लीट कर लेती हूँ। तो मैं भी बच्चों को छोड़ के आया, तो इसके बाद ये लगी हुई है यहाँ साफ़ सफाई करने के लिए। और अंदर की तरफ तो मैं इसलिए ले जा रही हूँ ना, क्योंकि यहाँ पे ये देखिए मैट है, फिर ये हटानी पड़ती है। क्या बात है, दिमाग तो तेरा बहुत तेज है यार, मेरे से भी तेज है, हैं? हाँ, आपसे भी तेज, तभी तो यहाँ हूँ ना मैं। अच्छा वही बात है कि मेरे से तेज नहीं होता तो कहीं और होती हैं, कहीं नौकरी कर रही होती। अच्छा क्या बात है तब थोड़ी ना मेरी इतनी बड़ी यूट्यूब फैमिली जानने वाली मिलती। हाँ ये भी बात है। ठीक है, तो ठीक है, अच्छे से झाड़ू लगाना, ठीक है, शर्माना नहीं है, बढ़िया चमकाना है घर। वंदना नहा धो के धूप सेक रही है, अच्छी खासी धूप लग चुकी है और अब ठंड का मौसम आ गया है। मुझे जो ऐसा फील हो रहा है, क्योंकि जैसे रात को मैंने फ़ैन लगाया हुआ था ना, तो ना टांगों में दर्द और कमर में दर्द लग पड़ी मेरे यार। कुछ बोलोगे? और आज जन्माष्टमी है, तो हैप्पी जन्माष्टमी। हाँ कल होंगे, नहीं व्रत आज है, कल खुलेंगे। आज पता नहीं, व्रत आज है भाई, 6 और 7 को। फीवर है ना, गले में इतनी ज़्यादा दर्द, जुकाम लग गया और ना, जैसे गाड़ी में आए गए। हाँ जब तक तो थे हम बिलासपुर से पीछे, तब तक तो लगी भाई बहुत ज़्यादा ठंड। फिर उसके बाद जब चंडीगढ़ में एंटर हुआ ना, तो एकदम से मतलब बहुत ज़्यादा गर्मी, तो उसमें से सर्द गर्म हो गया मतलब हमारे को ना। वही तो अच्छा ये तो छोड़ा, एक दिन रुके नहीं वहाँ पे, नहीं तो बंदा तो बीमार हो जाते हैं। नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है, एडजस्ट करना पड़ता है, अभी एनवायरनमेंट में ढलते टाइम लगता है। ओके जी,
ठीक है जी, करो तो करो काम, फिर चलो काम करते हैं हम भी अपना। बिल्कुल जी। चंडीगढ़ जाके बेचारी बीमार होगी, इसको आदत ही नहीं है घर से बाहर निकलने की, दवाई खा रही है। हाँ जी, हाँ जी, आदत नहीं है ना घर से बाहर निकलने की, और अब आदत पड़ जाएगी। हाँ वही आदत डालना ज़रूरी है यार। एक्चुअली वो जो मेरी तबीयत खराब हुई ना, हम्म। वॉमिटिंग की वजह से पेट के अंदर पानी टिके ही ना, हाँ जैसे मैंने पीना वो बाहर खाया तो कुछ नहीं था, तो मतलब ऐसा तो कुछ नहीं आती वक्त तो नहीं हुई, आती वक्त खाना खुना खाया हुआ था हमने आती ना। वक्त मैंने मतलब जुबान बंद, आंख बंद, कान बंद, सब कर दिया। बस में नहीं हुई मेरे को, बस में शूट हो गया, पर गाड़ी में ही हुआ मेरे को कुछ। फिर अब थोड़ा जैसे आदत नहीं है ना इतना लॉन्ग ट्रैवल की, इतने टाइम बाद किया, तो अब जैसे आते जाते रहेंगे तो, क्योंकि अब तो आना जाना लगा रहेगा, है ना? हाँ वही बात है ना। हाँ नहीं पक्का भाई मेरे जनाब जो है ना, ये बोलते हैं कि इनको आदत है यहाँ पे खुले डुल्ले घर की, तो वहाँ की कंजस्टेड जिंदगी है, ऐसे कैसे जिएंगे। तो इन्होंने सोचा कि क्यों ना चंडीगढ़ में ही हिमाचल बना दिया जाए जाके। वही बात है। फिर ये बोल रहे हैं कि भी पहले मैं बनाऊंगा, फिर वहां पे रहूंगा। नहीं वही बात है यार, देखो आदत पड़ी है तो वो चेंज करने, इससे बढ़िया देखो वहाँ रेंट देना है, उसी के हिसाब से अगर वहाँ पे हम कुछ, समझ गए मेरे बोलने का मतलब। हाँ नहीं, ये आइडिया बहुत अच्छा है, मेरा आइडिया है ये। चलो कोई बात नहीं है, पर ये आइडिया देने वाले भैया थे कि जो एक्चुअली मेरा भी पहले से विचार है, पर इतना ज्यादा ये नहीं था कि ऐसे करके ऐसे करेंगे। बाकी उन्होंने जो आइडिया दिया ना, जो समझाया भैया ने, एक्सटेंड कर दो तो हाँ, आपको हाँ। बर्डन भी नहीं लगेगा, और जो रेंट वहाँ पे दिया वहाँ थोड़ा बहुत उसमें ऐड करके आपका परमानेंट आपका घर हो गया। चलो हमारी जनरेशन निकल जाएगी तो मतलब बच्चों के लिए तो ना वो हो गया फिर, है ना? वही सही बात है, सही बच्चों बात। के काम आ जाएगा, मतलब उनको फिर कभी रेंट देने की जरूरत नहीं हाँ चलो जल्दी करो, फिर दवाई खाओ और चाय बन गई है, फिर जरा मेन चैनल में काम करना है, ठीक है? वो तो करना ही पड़ेगा, तभी तो मैंने गोली खाई है। हाँ, आप ठीक है। मेरे को टेस्ट ही लगाओगे। हाँ चलो ठीक है, उठो, इसलिए मैं बढ़िया सी बनाओ, क्योंकि मैंने जो रेमेडी तूने बनानी वो फेस पे लगानी, क्योंकि देखो चंडीगढ़ गया इतना वो कालापन पड़ गया है मेरे मुंह में भी। फेस तो खैर मैंने बचा लिया था, लेकिन मेरी ये वाली बात जो देखो ना, इसमें और इसमें अंतर हो गया। चलो हम आपको ये वाली थी खिड़की पूरा डिटेल बताएंगे अभी, मतलब कि कहाँ पे गए हम, क्या क्या हुआ चंडीगढ़ में। अभी पहले तो ब्लॉग आएगा, उसके बाद हम कुछ बात करेंगे आपसे, फिर आप भी अपनी राय देना वैसा करना चाहिए हमें कि नहीं करना चाहिए। चल जल्दी करो। यहाँ पर भी फैमिली में बहुत अच्छे लोगों में बहुत अच्छी राय देते हैं, और एक बात है कि अच्छे लोगों को हमेशा अच्छे लोग मिल जाते हैं। नहीं सही बात है, ये बात तो सही बात है। बोलते हैं ना कि हम अगर अच्छा काम कर रहे हैं, ईमानदारी करते हैं, तो कहाँ भाई क्या है अभी खत्म हो जाता है अभी सब कुछ, नहीं खत्म नहीं होता। भगवान, मैंने बोला है ना कि भगवान देख रहा होता है सबको, वही बात है। इसीलिए तो मिलाते हैं। मैं भी सोचती हूँ यार कि लक बड़ा अच्छा है। लक तभी अच्छा होता है जब क्योंकि हम आप अच्छे काम करते हैं। हाँ, जब बुरा सोचोगे किसी के बारे में तो Obviously हम तो बात। सोच लेंगे, पर कोई ना कोई तो देख रहा है ऊपर से। हाँ चलो पी लो चाय, पर ठंडी हो। ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी कि हमें अच्छे लोग मिल ही जाते हैं फिर भी। हाँ वही बात है, चलो